कराची से अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। कराची की बिलावल चौरंगी के करीब बम की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच गया है। एसएसपी जुबैर नजीर के मुताबिक बम डिस्पोजल डबल केबन गाड़ी में जो बम जिसकी इत्तला मिली है, बताया जा रहा है कि वो बम डबल केबन गाड़ी में नस्ब किया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियां इस वक्त पहुंच चुकी हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या डिटेल्स है ताज़ा आपके पास? अशर देखिए, बिल्कुल बिलावल हाउस के सामने जो ये सर्विस रोड है, इस पर जो है वो ये गाड़ी देखी गई और उसके बाद 15 पर इतला दी गई है। हम इस वक्त इसी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी भी मेरे अकब में आपको दिखाता हूं कि किस कंडीशन में है। बीडीएस का अमला यहाँ पहुंच चुका है। 200 मीटर का जो एरिया है उसको कवर कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इस एरिया को कवर करने के बाद जो यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें पीछे हटा दिया गया है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाएं तो इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट के गेट पर जो है वो ये बम चलती हुई गाड़ी पे नस्ब किया गया था। मैग्नेटिक बम है जिसका रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी थी। बीडीएस की टीम अब यहाँ पहुंची है और इस गाड़ी को पूरा कर रही है। काशिफ मुश्ताक, आपसे इससे मुतल्लिक तफसीलात हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने पर मरियम नवाज समेत पीडीएम के 35 से ज़ायद रहनुमाओं और सैकड़ों नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत 15 दफात शामिल की गई है। अहमद फराज रिपोर्ट कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने पर थाना लारी अड्डा लाहौर में पीडीएम की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यह मुकदमा सिक्योरिटी ऑफिसर PHA की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, जावेद हाशमी, तलाल चौधरी और सरदार एयाज सादक को नामजद किया गया है। मुकदमे में मलिक परवेज, राना मुबशर इकबाल, शेख रोहेल असगर, समीउल्लाह खान, अफजल खोखर, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम बट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियाँ बरगूब, चौधरी शहबाज, राना मशहूद, चौधरी अख्तर, मलक गुलाम हबीब अवान, मलक वहीद, शाइस्ता परवेज मलक, अस्मा बुखारी, तौसीफ शाह, अताउल्लाह तारड़, राना अरशद, मियाँ तारक, फैसल खोखर और कर्नल रिटायर्ड मुबशर को भी नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि PDM इंतजामिया गेट और जंगले तोड़कर पार्क में दाखिल हुई। मलक वसीम खोखर 125 अफराद के हमरा मज़ाहमत करके पार्क में दाखिल हुए। फ्लैक्सीज और सर्च लाइट्स लगाने के लिए फर्श और ट्रैक की टाइलें तोड़ी गईं और जलसे के शुरका ने कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीनार पाकिस्तान जलसे पर FIR के इंदराज की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि झूठी हुकूमत की FIR तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा कि जलसा छोटा दिखाने की तर्जुमानी से जो वजीर आजम हैं और किराए के तर्जुमान हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मजीद कहा कि जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडे में बदतरीन नाकामी और लाचारी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान साहब, पार्लियामेंट के जंगले तोड़ने पर पर्चा तो आप पर दर्ज होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ उनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। उनको वही मीडिया अच्छा लगता है जो उनके गीत गाए। मजीद कहा, उनके दौरे हुकूमत में कौम एक अखबार का चंद सफ़ों पर आना भी एक अभी तक नहीं भूली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ादी इजहार राय की बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखती है। शिबली फराज ने कहा कि हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने PDM के लाहौर के जलसे की नाकामी से मुतल्लिक खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। कहा, मीनार पाकिस्तान जलसे में बहुत बड़ा मजमा था, अपनी सियासी जिंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। साद रफीक ने मजीद कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चंद लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। आप हुकूमती प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। ऐसी तमाम खबरें झूठ हैं, झूठी खबरें चलवाई जाती हैं। बहुत बड़ा क्राउड था, आप प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं, गवर्नमेंट का तो और बात है।
बहुत बड़ा क्राउड था। मैंने खुद अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसा जलसा नहीं देखा। तो ख्वाजा साहब, कल की जो खबरें चल रही हैं कि आपने क़यादत को कहा कि जो लाहौर है वो जलसा सजा नहीं सके, मैंने ये ट्विस्ट किया गया। कुछ लोग हैं जो इसी काम पे लगे हुए हैं। जो आपने कहा नहीं होता वो कहाँ कहा है मैंने, अगर कहा है तो कोई उसका क्लिप दिखाई। वो खबरें चल रही हैं, आप खबरें गलत भी चलती हैं ना, आगे बड़ी खबरें गलत चलती हैं, चलवाई जाती हैं। साउद रफीक को आप सुन रहे थे और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए हैं। मजीद कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन करप्ट अनासिर का खात्मा है। फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा, राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार छलक रहे हैं। ऑपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयां पेश कर रहा है। करप्ट टोले की मफाद परस्ती की सियासत छोड़कर मुल्की मफाद की बात करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान उनकी जाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने सुपरिंटेंडेंट जेल कोट लखपत को मुलाकात के लिए खत लिख दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुलाकात की इजाजत मिलने की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करेंगे। उनकी मुलाकात आज दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान कोट लखपत जेल में हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा होंगे। और कोरोना की अपडेट ये कि मुल्क 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 2459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज 34,551 टेस्ट किए गए। मुस्बत केस की शरह 7.1% रही। सूबे सिंध में दिसंबर के 15 दिन में 53 अफराद कोरोना से घरों में इंतकाल कर गए। मजीद तफसीलात जानते हैं खावर खान से। जी खावर। में दिसंबर के 15 रोज में 53 अफराद जो है वो कोरोना के बायस घरों में इंतकाल कर गए हैं, जबकि नवंबर के 15 रोज में सिर्फ 29 अफराद थे जो कि कोरोना से जान की बाजी हार गए थे घरों में रहते हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर के 15 रोज में जो घरों में हलाकतें हुई हैं वो 47% ज्यादा हैं गुज़िश्ता माह के मुकाबले में। सबसे ज्यादा हलाकतें 8 दिसंबर को सामने आई हैं, जिसमें जो है 8 लोग जो है वो इंतकाल कर गए थे, जबकि 7 और 9 तारीख को एक फर्द जो है ठीक है जी। खावर खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौसम की अपडेट यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद शदीद सर्दी का राज है। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी रुक गई है। बंद रास्तों को खोलने का काम जारी है। सूबे सिंध और सूबे पंजाब के शहरों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लहर में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी थमने के बाद अब यकबस्ता हवाओं का राज है। शदीद सर्दी की वजह से नदी नालों और पाइपलाइनों में पानी भी जम चुका है। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में 3 दिन की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। बर्फबारी से बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। सुधन गली के मकाम पर रास्ता बहाल है। पंजाब और सिंध के कई शहरों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रही, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। शुमाली इलाका जात और शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी रहेगी। वादी कोयटा समेत सूबे बलूचिस्तान के शिमाल और शिमाल मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कोयटा में आज रवा मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं शहाब उमर से। जी शहाब। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी ज़ियारत में हुई है, जहां कम से कम दर्जा -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में -11, क्वेटा में -9, पिशिन -8, बस्तुक -7, इसी तरह दालबंदेन में -4, आजोब में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबे के शिमाली इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे जो सर्दी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कोयटा समेत सूबे के शिमाली और शिमाल मशरकी अजला हैं, वहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है वो ऐसे ही मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। जी। कराची का मौसम सर्द हुआ तो शहरियों का सुबह सवेरे गर्म लिहाफ से निकलना मुश्किल हो गया। शहर के मौसम के बारे में बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब।
जी, सर्दी में इजाफा हो ही गया है और आज सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि ब्लैंकेट से बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 65% हवा में नमी का तनासुब है और शुमाल मशरक़ के सिमत से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मैं धूप में खड़ी हूँ और ठंडी हवा में ये धूप जो है वो मीठी लग रही है। मज़ा आ रहा है इस धूप में खड़े होने में और लोग भी जो है वो सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जी, कराची से अपडेट है कि बिलावल चौरंगी पर मिलने वाला बम BDS टीम ने नाकारा बना दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट करेंगे। जी काशिफ। जी अशर, बिल्कुल बिलावल हाउस के सामने जो सर्विस रोड है, इस रोड पर जो है ये बम एक गाड़ी में नस्ब किया गया था। बताया जा रहा है SSP साउथ की जानिब से कि ये जो बम है गाड़ी की ड्राइविंग सीट की जानिब जो है वो मैग्नेटिक बम ये लगाया गया था। मेरे अकब में ये गाड़ी मौजूद है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त BDS की टीम ने इस बम को जो है वो क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद यहाँ मजीद नफरी तलब कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर 2 गैर मुल्की जो लोग थे वो सवार थे, ताहम उनसे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है, लेकिन इसके साथ इस गाड़ी को क्लियर भी करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही हैं। मैग्नेटिक बम था, रिमोट कंट्रोल, जिसकी जो डिटेल है वो हासिल की जा रही है। BDS का अमला यहाँ पहुंचा और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। अब जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। यहाँ लोगों को फिलफौज जो है वो 200 मीटर गाड़ी तक में मकनातीसी बम चिपकाया गया है। बहुत शुक्रिया। अभी तक काशिफ मुश्ताक, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। लाहौर से खबर यह है कि इसके इलाके लियाकताबाद में आज सुबह होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो ने डॉल्फिन फोर्स के जाली मुकाबले का भांडा फोड़ दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है मुलजिम भागने के दौरान जमीन पर गिरा। वीडियो में मुबैना मुलजिम को एहलकारों की मिन्नतें करते भी देखा जा सकता है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट करेंगे। लाहौर में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में वाक़या पेश आया है। अहमद फराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जी अहमद, क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये पुलिस की जानिब से जाली पुलिस मुकाबलों के तो वाकयात आए दिन होते रहते हैं। कुछ दिन पहले कराची में भी हुआ था और आप ये CCTV फुटेज देख सकते हैं। पुलिस की जानिब से हमेशा ये दावा किया जाता है कि उन्होंने मुलजमान का पीछा किया और मुलजमान की जवाबी फायरिंग के नतीजे वो मारा गया। लेकिन आप ये फुटेज देख सकते हैं, ये सुबह वाकया पेश आया है 5:30 बजे। ये 4 पुलिस का ये कहना है कि ये 4 अफराद ने किसी खातून को रोकने की कोशिश की है, उसको साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उसने 15 पे कॉल की तो डॉल्फिन एहलकार मौके पर पहुंचे और जब डॉल्फिन एहलकार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के नतीजे में मारा गया। लेकिन फुटेज में देखा जा सकता है ये मुल्जिम जिंदा है। ये जहां आप देख सकते हैं दायरे लगे हुए हैं, ये मुल्जिम गिरा है और ये बाजू ऊपर करके ये कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन ये उस पर गोलियां बरसाए जा रहे हैं। ये जब आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन एहलकार के हाथ में जो वेपन है, जो पिस्टल है, उसकी वो गोली निकलती है, वो शोला नजर आता है और वो मुल्जिम भी हिल रहा है। ये मुल्जिम जो था ये जिंदा था, इसका नाम जहांगीर है, ये कोट लखपत का रहने वाला है। ये बताइए कोई कार्रवाई? ठीक है, ठीक है अहमद फराज, आपसे मजीद अपडेट्स भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में 12 दिसंबर को शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को भी फायरिंग के वक्त देखा जा सकता है। फायरिंग से एक नौजवान जान बहक हो गया था। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट से LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई है। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए। कंपनीज ने LNG के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस साल 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस से औरतों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मामला जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। जी, ऑर्डिनेंस के तहत जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान की तेज ट्रायल और केसेस जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस को निपटाएंगी और वजीर आज़म इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल के कयाम का अमल में लाएंगे, जबकि क्राइसिस सेल 6 घंटे के अंदर मेडिकल लीगल मुआयना कराने का मजाज होगा। नादरा की मदद से जो कौमी सतह पर जिनसी ज्यादती के मुजरिमान है उनका रजिस्टर तैयार किया जाएगा और मुतासिरीन की शिनाख्त करने पर पाबंदी होगी। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए।